22 समराइज किया था। लाइक मे बी अगर आपके फाउंडर्स टीम में अगर एक्टिव नहीं है और एक जाग जाते हैं तो आई थिंक ये वीडियो आप दिखा सकते हो उनको जगाने के लिए। कि नेक्स्ट कि ओके 7 जनवरी बहुत लाइक कल भी उन्होंने सर ने बोला 7 जनवरी को एक डिफरेंट शो डिवाइस किया गया है। whole different show was created, so on 7th of January it will be viewed, यानी बुर्ज खलीफा पे आपको वो दिख जाएगा। और एक फाउंडर्स वेबिनार भी कमिंग दिस वीक है, प्रोबेबली सैटरडे, प्रोबेबली यानी सब बाकी सब चीजें अगर ठीक ठाक है तो सैटरडे को हो सकता है। नहीं तो प्लीज 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 किसी को कॉल मत कीजिए, सर आपने तो सैटरडे बोला था, आज सैटरडे हो गया, कुछ नहीं हुआ, व्हाटएवर। प्लीज प्लीज वो फिर से मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबली, प्रोबेबली वेबिनार होगा और उसमें उन्होंने बोला है कि एक बॉम्ब शेल वो रखेंगे। अभी क्या है न गुस्मिंदर को मालूम है न मेरे को मालूम है, एटलीस्ट मेरे को मालूम नहीं है, सॉरी गुस्मिंदर को मालूम है तो वो खुद बताएंगे। तो जब भी उनकी टर्न आएगी तो वो बताएंगे अगर उनको मालूम है तो। मार्च 2022 में थिंक ऑफ व्हाट एल्स कैन बी अ न्यू टॉप, यानी मार्च 2022 में हमने सोचा एक टॉप बनाया था और तभी बोला गया था कि हम ये तो पहला टॉप है, हम और भी टॉप बनाएंगे। तो डेफिनेटली वो अभी टाइम आ गया है तो डेफिनेटली आपके अनाउंसमेंट वो लेवल का रहेगा। ओके ओके नेक्स्ट ऐश सर आए थे, उन्होंने बोला कि लाइक अभी टाइम आ गया है कि हमने जो भी अभी तक आपको दिया वो टोटली आपने जो $97 भरा था अब अभी तक यानी सब फ्री दे दिया, लेकिन जो एक साल का अभी आपको एक साल का ड्यूरेशन अभी चालू होगा, उसकी डेट वो देंगे, लेकिन बहुत जल्द ही वो डेट चालू होगी तो उधर से एक साल तक आपका फाउंडरशिप चलेगा। और अगर आपको लगता है कि मे बी अभी भी मेरे लिए ये बराबर नहीं है ऑन पैसिव, तो अभी भी रिफंड अवेलेबल है, तो डेफिनेटली ले सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी रहेंगी बहुत, और ये फाउंडर मेंबर्स उनको फ्रंट रो स्टेटस रहेगा, यानी फाउंडर्स को, एक्टिव फाउंडर्स को उनको यानी फर्स्ट हैंड यानी कुछ प्रायोरिटी रहेगी इस इवेंट्स में। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके तरफ से एक थैंक यू है कंपनी को सेटअप ये पॉइंट को लाने के लिए। ओके रिन्यूअल जो होगा एक साल के बाद रिन्यूअल होगा, लेकिन वो चाहते हैं कि ये जो फाउंडर्स है वो एक्चुअली इसमें बहुत यानी इन इट टू विन इट सिर्फ बोल के मतलब नहीं है, वो एक्चुअली आपका मन उसमें होना चाहिए। तो वो ऑब्जर्व करेंगे एक साल तक, और मे बी कोई एकदम ही बाहर कोई डिसइंटरेस्टेड है तो वो उनके पास ऑप्शन रहेगा नेक्स्ट साल उनको रिव्यू करेंगे, यानी नेक्स्ट साल उनका फाउंडरशिप कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं, वो नेक्स्ट साल वो डिसाइड करेंगे। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 ये आपका बिजनेस है और प्लीज बी एंगेज्ड, सिंपल।
अपने बैक ऑफिस में एक आपको पॉपअप भी दिखा रहेगा कि व्हाई पीपल गिव अप। एक्चुअली उन्होंने वो स्लाइड शेयर की थी, तो मैं और मैंने रिक्वेस्ट किया था कि वो बहुत अच्छी स्लाइड है तो आप भेज सकते हैं कर, तो उन्होंने इमीडिएटली वो बैक ऑफिस में डाली है। तो डेफिनेटली वो स्लाइड देखिए, पॉपअप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मे बी हम लाइक आई एम श्योर कि बहुत से लोग वो कैटेगरी में फॉल होते हैं, तो प्लीज प्लीज अगर वो कैटेगरी में फॉल होते हैं तो मे बी चेंज करिए आपका एटीट्यूड। तो हम सब यानी बेसिकली डोंट गिव अप। ये ऑन पैसिव, ये आपका बिजनेस है, तो प्लीज 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 बी 100% इन इट। लाइक उन्होंने ये भी बोला कि ऑन पैसिव एक लैडर है, आपको चॉइस करना है कि मेरे को सक्सेसफुल होना है कि नहीं। एक्चुअली एक वेरी सिंपल एग्जांपल दिया कि बी और डी, ये लेटर बी यानी और डी लेटर डी, यानी बी स्टैंड्स फॉर बर्थ एंड डी स्टैंड्स फॉर डेथ, और बी और डी के बीच में सी होता है। तो सी का मीनिंग क्या है कि सी यानी आपके पास चॉइस है कि आप ये लाइफ कैसे जीना चाहते हो। आप लाइफ को ऐसे ही यानी हाँ चलो कंफर्ट जोन में जीना चाहते हो तो यू कैन लिव इट। और अगर आप कुछ करना चाहते हो, आपके पास गोल्स है, आपके पास ड्रीम्स है, तो आप वो ड्रीम्स रखिए और वो एक्शन लीजिए। क्योंकि अगर आप एक्शन लेते हो, आई थिंक योगिनी ने उस दिन एक स्लाइड कवर की थी कि अगर आप एक्शन लेते हो तो हेवन भी आपको सपोर्ट करता है। तो वैसे ही है कि अगर आप एक्शन लेते हो तो डेफिनेटली, अब मे बी कभी हो सकता है कि आप फेल हो जाओ पहली बार दूसरी बार, लेकिन अगर आपका एक्शन बराबर है तो एक दिन ऐसा आएगा कि यानी आपका भगवान भी आपको सपोर्ट करेगा और आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट। ओ कनेक्ट एक इनक्रेडिबल इवेंट था जो 30 तारीख को हुआ। सक्सेसफुल स्टेप था। सक्सेसफुल स्टेप इसलिए क्योंकि आई एम श्योर कि आपको लग रहा रहेगा कि सक्सेसफुल कैसे, अरे मैं तो अंदर जा भी नहीं पाया तो भी ये सक्सेसफुल क्यों बोल रहा है। सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि वो लाइव चेक हुआ, थोड़े से लोग जा पाए और उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया, इसलिए सक्सेसफुल बोला है। और वो लाइव जो चेक इन है, यानी लाइव चेकआउट करना कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है कोई भी आईटी के बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। तो वो नेसेसरी था स्टेप के, वो एक था। Next, progress over many sectors will be achieved. Education, HR, marketing, communication, इसमें हम solutions find out कर रहे हैं। हमारे पास products है जो solutions दे रहे हैं। तो definitely आज मे बी आपको वो दिख नहीं रहा है, लेकिन definitely आपको यहाँ पे सभी sectors में हम successful होंगे। बस आई थिंक यही मेन चीजें थी। बैक टू योगिनी और गुस्विंदर। थैंक यू नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया। और एज ऑलवेज वीडियो जैसे आपने बताया ये बिल्कुल थैंक यू। एंड यस अगेन गुड इवनिंग इंडिया। नया साल सबको मुबारक हो। बहुत बढ़िया 2023 में है हम लोग।
और ऐसा लग रहा है कि पिछले काफी सालों से हम लोग साथ में ही हैं, सबके सब लोग जो कि बहुत अच्छी बात है कि हम लोग साथ में हैं, साथ में काम कर रहे हैं, साथ में शेयर कर रहे हैं चीजों को, साथ में एक्साइटमेंट शेयर कर रहे हैं। और पता नहीं क्या क्या योगिनी बोल रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्स मिले, पता नहीं कौन से मिले, मुझे नहीं मालूम। एंड तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर और कंधे से कंधे मिला के हम लोग काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और यही तो एक ऑन पैसिव है, इसीलिए ऑन पैसिव वैसे ही बनाई सोची थी, वैसे ही बन रही है कि एक जो ह्यूमैनिटी, एक ह्यूमन टच है किसी का, किसी चीज का, कम्युनिटीज का एक दूसरे के साथ वर्ल्ड वाइड, वो अकेले इंडिया में नहीं, शायद इतने वर्ल्ड वाइड लोगों को हम पहले नहीं जानते थे जितने आज हम सबके सब लोग जानते हैं, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से बातें करते हैं, शेयर करते हैं चीजें, इमोशंस शेयर करते हैं। तो ये ऑन पैसिव में ही पॉसिबल हुआ है, और कहीं भी किसी भी कंपनी में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है कि इतनी देर तक हम लोग सस्टेन कर पाए उन चीज़ों को। और जो नया टॉप है, जब उसकी बात करते हैं तो वो अगेन नया टॉप, अगेन नया टॉप, अगेन नया टॉप। सो वो एक चलता जा रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा ग्राफ कभी नीचे आया है पिछले 4.5 सालों में, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। जस्ट पीछे जब ओक नेट शुरू हुआ था 31 तारीख थी, आई थिंक 30 या 31 थी, तो कितनी एक्साइटमेंट थी, कुछ नई चीज आ रही है, और ऐसे ही हुआ। कोशिश की गई, अटेम्प्ट्स किए गए उसको लाने के, क्योंकि आपको पहले ही मालूम है कि फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है फेलियर वाला। ओके, तो ये मिस्टर ऐश का एक शुरू से रही है कि कोई फेलियर वाला ऑप्शन नहीं। उन्होंने ट्राई किया एंड वी सक्सीडेड, वी सक्सेसफुली। वहाँ पे हम लोग थे, शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि वहाँ पे जो हम लोग पैनल पे थे वो पहले एक डेढ़ घंटा वहाँ पे एक्चुअल में बात कर रहे थे, बाद में लिंक को वहाँ पे डाला गया। एंड सो अंदर काफी कुछ चीजें डिस्कस हुई कि क्या है, फीचर्स कैसे हैं, उनको कुछ चीजें बताई गई, ये ऐसे लग रहा है, वॉइस क्वालिटी इसकी ऐसी है, ये ऐसा है, ऐसा काफी चीजें उनके साथ शेयर की गई। फिर उसके बाद फिर उन्होंने फिर लिंक डाला, फिर उसके बाद देखा कि इतने लोग एंटर हो रहे हैं, फिर गए, फिर दोबारा से मतलब कि 4-5 घंटे के बाद, जबकि ये डिसाइड हुआ था कि चलो नेक्स्ट अभी 4-5 दिन के बाद करेंगे, बट नहीं, ऐश फिर दोबारा से आए। ओके, फिर उन्होंने मैसेज डाला इमीडिएटली आइए, जल्दी से, मतलब कि लोगों को बोले कि लिंक आने वाला है। फिर हमने लोगों को बोला, लिंक आया। तो एक्साइटमेंट थी ऐश के मन में भी, हमारे मन में भी, हमारे सबके मन में भी थी। वहां से क्रिस जॉनसन फोन कर रहे हैं मुझे, बताइए आप अपने इंडियंस को सारों को, लिंक आ रहा है, दोबारा से आ रहा है, सब आइए। सो बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत मजा आया उस दिन। एंड द पिक्चर क्वालिटी वाज सो ग्रेट, वॉइस उसकी बहुत बहुत बढ़िया है, जूम से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं उसमें, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो जो स्क्रीन है, मतलब कि ओक नेट की, वो लिटरली हमारे से मतलब बात करती है। बेसिकली जब ऐश कहते थे, हमें लगता है कि यस, ये कुछ नया फ्रेशनेस है इस स्क्रीन में, और ये इसमें करने के लिए बहुत कुछ है। मैं अभी देखो, अभी जैसे ये जूम है, करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, ओके, यहाँ पे अगर देखा जाए तो। बट ओक नेट की स्क्रीन में करने के लिए बहुत कुछ था कि आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो अलग अलग तरीके से। आप जब, अगर आप लाइव वेबिनार में भी हो तब भी आप कर सकते हो, ऐसा एक वो सिनेरियो था। बट अगेन इसमें हमें लगभग हम लोग 400 या 600 700 लोग हैं यहाँ पे, तो हमें बहुत सारी बातों में, पहले भी आप सबको लोगों को बोलता है हमेशा का है कि बहुत सीरियस होना पड़ेगा हमें यहाँ पे, बहुत सिंसियरिटी के साथ हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो थिंग्स इधर की उधर भी हो सकती हैं। मैं बता रहा हूँ कुछ फाउंडर्स के लिए, ओके, जो सिंसियर नहीं होंगे, जो आउट ऑफ एक्साइटमेंट में आके कुछ भी करेंगे, कुछ भी, ओके। तो उसका एक रूप आपने देखा था कि जब ये बोला गया कि ओके, ओकनेक्ट हो गया था, सब कुछ हो गया था, वहां पे एक मैसेज भी डाला गया कि ठीक है, अभी हम आपको बाकी के जो भी होगा नेक्स्ट में बताएंगे, और उसका लिंक हम बताएंगे कभी भी जब होगा, ओके। ये क्या कि उस वेबिनार को बंद कर दिया गया था, ओके। बट हुआ क्या कि कुछ हमारे फाउंडर्स हैं, उन्होंने उसी जो पुराना वाला लिंक था उसी से, क्योंकि ठीक है, वहां तो ऐश ने लिख दिया था पॉप मैसेज ने में कि ठीक है, दैट्स इट, हम फिर मिलेंगे कभी, एंड इसको थोड़ा सा जो भी इसको सही करके। बट हमारे कुछ फाउंडर्स ने वही पुराने लिंक को सेव किया था, या उनकी विंडो ओपन थी, वहीं से अंदर फिर से घुस गए और वहां से खुद अपना ही एक कुछ ना कुछ वेबिनार क्रिएट किया, एंड और वो करने की भी कोशिश की, ओके, एंड विच वाज इलीगल, ओके।
वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी मैं आपको कहता रहता हूँ कि एक्साइटमेंट में आप आके कुछ भी मत करना। जो चीज बैक हाउस में एक बार बोल दी गई है वो पत्थर पे लकीर है। ओके, उसको उसको मानना पड़ेगा। उसको ये नहीं कि ठीक है हमें तो दे दिया, तो हम अपनी तरफ से और अपने दिमाग लड़ा के थोड़ा सा और कुछ और कर दें। ठीक है, तो अपना दिमाग हमें ऐसे नहीं लड़ाना जब तक हमें बोला नहीं जाएगा, क्योंकि ये मसला बहुत सीरियस हुआ है। मैं बता देता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है, खुद मोहम्मद कमाल के साथ बात हुई मेरी, बहुत सीरियस मसला है ये। ओके, और इवन के यहाँ तक बात भी आ गई है कि इन लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाए, यहाँ तक भी बात चल रही है बैक एंड के ऊपर। अब मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, तो जिन्होंने क्रिएट किया या वट एवर, कंपनी को मालूम है, उनका नाम भी मालूम है, तो फिर होता क्या है, उसको आगे से आगे शेयर, आगे से आगे शेयर, फिर वो कहते हैं ओ सर मुझे तो वहां से आ गया था, उन्होंने शेयर कर दिया था, वो लीडर ने शेयर कर दिया था। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कोई लीडर नहीं है। ओके, ओनली एंड ओनली हमारा बैक ऑफिस लीडर है या मिस्टर ऐश लीडर है। अगर उनके द्वारा कुछ किया जाता है वही चीज करनी है। ये नहीं कि किसी लीडर ने बना के आपको दे दिया और आ जाइए सब वहां पे बात करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ एक दूसरे तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। मैं बता रहा हूँ आने वाले दिनों में और भी कुछ ऐसा होने वाला है। मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सब लोगों से कि आउट ऑफ एक्साइटमेंट आप कुछ मत करना। ये चीजें कुछ भी जो कि बैक ऑफिस में नहीं है या करने के लिए आपको नहीं बोली गई है, ओके, प्लीज उसको उसको वहीं रहने दो। आपके पास चाहे उसका एक्सेस भी आ गया, आपके पास कल को एडमिन का भी एक्सेस आ गया फॉर एग्जांपल, कुछ भी करके आप उसको वहीं रहने दो, उससे उसके साथ पंगे लेने की कोशिश मत करना। ये सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप जो कर रहे होगे वो पीछे सब रिकॉर्ड होता है, आपके आईपी एड्रेसेस से लेके, आपके ब्राउजर से लेके, आपके एवरीथिंग, आइडेंटिटी से ले सारा कुछ। तो एक मिनट में पता चल जाता है कौन आदमी क्या कर रहा है। ओके, तो ये बात यहाँ तक भी अभी तक गई हुई है कि इन्वेस्टिगेशन अभी भी हो रही है वो, कि क्यों ऐसा हुआ और क्यों किसी ने ऐसा करने की कोशिश की। क्या वो कहीं क्योंकि यहाँ पे हेटर्स भी बहुत हैं, यहाँ पे ऑन पैसिव में कुछ हेटर्स लोग हैं जो फाउंडर बने हुए हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं कि वो सिस्टम के बीच में से आने की कोशिश करेंगे और सिस्टम को हार्म करने की कोशिश? क्या ये वही लोग तो नहीं? कंपनी तो ऐसे भी सोच लेती है, क्या ये वही लोग हैं कि मे बी ये उनके साथ मिले हुए हो? सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, अज्यूम कुछ भी कंपनी कर सकती है। तो क्लियरली मैं बता रहा हूँ कि उनका उनका मन उस लेवल पे भी जा रहा है कि इन लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाए। अब आप सोचो, राइट? सो इसीलिए ये जो एक ही झटके में वायरल कर देनी चीज को, ग्रुपों में डाल देनी, ये ग्रुप इतना इतना कुछ है ना, मतलब कि आपके पास वो चीज को इंफॉर्मेशन को इधर की उधर करने का। और दूसरा सोचता है ठीक है उसने शेयर की थी तो ये सही होगी, वो बोल रहा है उसने शेयर की थी वो सही होगी, पता चलता कि एक्चुअल तो वो जेन्युइन थी ही नहीं। सो ये बातों को प्लीज ध्यान में रखना। और आने वाले दिनों में कुछ भी होता है, इवन के आपको पैसे भी आएंगे, सारा कुछ आते रहो, आप उन पैसों से कुछ फालतूगिरी करोगे, यू आर गॉन। मैं बता रहा हूँ, इवन ऐश ने कल इसीलिए बोला कि बहुत सारे कुछ फाउंडर होंगे क्वालिफाई नहीं करेंगे 1 साल के बाद वो फाउंडरशिप करने के, क्योंकि उनको रिन्यू का बटन ही नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पिछले 1 साल में ऐसी ऐसी हरकतें कर चुके होंगे कि ऐश का ओके कोई बात नहीं, आपकी जरूरत नहीं यहाँ पे, इसलिए आपको रिन्यू का बटन ही नहीं देंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आपके बिहेवियर्स को काउंट किया जाता है, आपके बिहेवियर्स को वो एक पैमाना है, वहां पे काउंट किया जाता है और करते रहेंगे। और पिछले 4 साल से ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी की बात नहीं है, ये पिछले 3-4 साल से ऐसे ही कर रहे हैं। उनको एग्जैक्टली मालूम है कि कौन क्या है, कौन कौन सा लीडर क्या कर रहा है, कौन कितना सीरियस है, कौन कितना फालतूगिरी में ही काम करता जा रहा है सारे 3-4 साल में। ईच एंड एवरीथिंग ऐश को मालूम है। तो अगर नीरज वहां पे पैनल पे बैठे होते हैं, ओके, अगर नीरज वहां पे टेस्टिंग में बैठे हुए थे, व्हाट डज दैट मीन? इससे सीखना चाहिए हमें कि नीरज एक सीरियस लीडर है जो कि ऐश के गुड बुक्स में है। ओके, तो ये सीखना पड़ेगा हमें कि वो वहां पे क्यों है। इस चीज को दिखाइए, 6 के 6 लाख फाउंडर क्यों नहीं है, या बड़ी बड़ी टीमें कहलाने वाले अपने आप में वो कहाँ हैं, वो क्यों नहीं है? बिकॉज सीरियसनेस जो एक बात होती है वो अलग बात है और फालतूगिरी अलग बात है। मतलब बीच में रह के कुछ ऐसे ऐसे काम करते रहना जो कि आपकी जो एक इमेज होती है उसको बनाने में मतलब कि वो कैसी इमेज है आपकी, वो बनाने में आप खुद ही जिम्मेदार होते हैं उस चीज को।
तो इसलिए सीरियसनेस में के तरफ जाया करिए। आप बोल क्या रहे हो, आप अपना डेली बेसिस पे आप लोग क्या कर रहे हो और कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, एज ए सीरियस लीडर प्रेजेंट कर रहे हो या फालतूगिरी वाले लीडर बने हुए हैं आप। ओके, तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कि मिस्टर ऐश हमेशा नोट करते रहते हैं। जैसे कल उसी दिन की बात है, जब मैंने एक वीडियो बनाई थी, जस्ट छोटी सी 5 मिनट की थी, आप लोगों ने देखी होगी। तो ऐश वहां पे कुछ बात कर रहे थे कि एकदम वायरल होते, तो मैंने वही बोला, मैंने कहा ऐश जस्ट मैंने एक वीडियो डाली थी एंड वो जस्ट 20-25 मिनट में वो 10,000 के पार हो गई व्यूअरशिप उसके। तो ऐश को या मैंने देखी थी, वो आप उसमें बोल रहे थे कि जस्ट चिल। तो मैं एकदम हैरान हो गया कि ऐश ने मतलब उन 15 मिनट में वो वीडियो भी देख ली मेरी। ओके, और उनको ये भी मालूम है कि उसमें मैंने एक जगह पे बोला कि जस्ट चिल रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको चिल रहना है आपको, तो वो भी उनको समझ आ गया क्योंकि चिल इंग्लिश का वर्ड है, राइट। तो देखो इतना ओकनेट लॉन्च हो रहा है, उसमें भी उनको टाइम मिल गया कि उनका लीडर क्या कर रहा है, लीडर ने बेसिकली क्या बोला है, क्या गुरसविंदर सही बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है। तो वो क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं वो पकड़े जाते हैं, जो जब हम बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं, कुछ हमारे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, इवन कि हमारे दूसरी भाषा के भी वर्ड्स होते हैं, हम एक दूसरे को समझ आ जाते हैं। तो ऐश को एग्जैक्टली मालूम होता है कि उनके लीडर कर क्या रहे हैं बेसिकली। तो वो जब विश्वास होता है ना जब ऐश को, तो वो उस लेवल का विश्वास हमने बनाने की कोशिश की है पिछले 3-4 सालों में मिस्टर। इसलिए हमने कोई भी कुछ ऐसे फालतू का काम नहीं किया है। हमने जो मिस्टर ऐश ने बोला वही किया है, वही समझाने की कोशिश की है। चाहे उसके पीछे हमारे बहुत सारे लीडरों ने मेरी टांगें खींचने की कोशिश की हैं, 2022 में तो बहुत ज्यादा की हैं, ऐश को भी मालूम है। बट क्योंकि हम लोग वही कर रहे थे जो ऐश चाह रहे थे बेसिकली। अगर हम किसी को टोक रहे थे कि भाई साहब ऐसा मत करो, बड़े बड़े लीडर्स को टोक रहे थे ऐसा मत करो, तो वो ऐश जो चाहते थे इसलिए हम टोक रहे थे, हमें अपने मन से नहीं हम वो कर रहे थे। ओके, तो बहुत कुछ ऐसा था, बहुत कुछ मैंने लोगों को समझाया 2022 में, बहुत कुछ समझाया, आउट ऑफ द वे जाके समझाया, लीडरों को फोन कर करके समझाया, एक बार नहीं 2 बार नहीं। मुझे लग रहा है कि कुछ 3-4 लीडर ऐसे हैं जिनको मैंने मतलब कि घंटों घंटों उनके ऊपर टाइम लगाया कि समझो, सुधर जाओ यार, ऐसा नहीं है जैसे आप सोचते हो चीजों को, प्लीज। ऐश की थिंकिंग क्योंकि मुझे मालूम है कैसी, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ। ऐश एक्चुअल में ऐसे चाहता है अपने लीडर को बनाने के लिए। होपफुली कम से कम एक लीडर था जिसने मेरी बात सुनी, एंड इज नीरज दलवी। वो यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके सामने, एंड इसलिए वो आज वो वैसे ही बिहेव कर रहे हैं वो जैसे ऐश चाहते हैं बेसिकली। ओके, नो डाउट बाकी के लीडर भी हैं, नो डाउट उन्होंने चीजें समझी, बट तो वो सीरियसनेस की जो बात आती है, बट कुछ उन लीडर्स ने ऐसे सोचा कि ये तो हमें डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, ये हमें टोकता रहता है, ये हमें शायद ये काम नहीं करने देना चाहता शायद, इसीलिए हमें टोकता है। तो अब समझदारी सबकी अपनी अपनी। तो इसलिए जस्ट मैं 2023 के स्टार्टिंग में ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी की थिंकिंग जो है अभी वो इससे भी 10 गुना और बढ़ गई है। जो अब हम बात कर रहे हैं ना कि किस लेवल पे जाके सोचेंगे, किस लेवल पे जाके जो फाउंड, क्योंकि यहाँ पे मिलियंस ऑफ मिलियन क्लाइंट्स आने वाले हैं, मिलियंस ऑफ मिलियन यूजर आने वाले हैं विद इन नो टाइम। ये बहुत कुछ हो रहा है। अगर 5.4 बिलियन यूजर्स ने BN स्पोर्ट्स पे को देखा है, ओके, तो वहां पे 5.4 बिलियन टाइम हमारी ऑन पैसिव को भी देखा गया होगा। ओके, ये सोचिए, और अगर वो देखा गया होगा उसके जस्ट 10% लगा लीजिए, 5.4 बिलियन का 10% कितना होता है सोच लीजिए, कन्वर्जन रेशो ही की जब हम बात करते हैं। ओके, तो ये बहुत बड़ा कुछ है। 7 तारीख को बहुत कुछ होने वाला है। ओके, कुछ अनाउंसमेंट होगी, कुछ पहली बार कुछ चीज आप देखोगे कि ये क्या हो गया, राइट। तो वो चीजों को हम हजम करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि हम लोग फाउंडर हैं, और फाउंडर का मिस्टर ऐश ने क्लियरली बोल दिया है, कुछ लोग फाउंडर अगले साल के लिए वो क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। उनके पास लिस्ट तैयार है, अभी भी तैयार है, वो जस्ट टाइम देंगे कि शायद वो 1 साल में सुधर जाएं वो लोग, ठीक है ना। तो अगले साल में भी वो रिन्यू भी नहीं कर पाएंगे अपनी फाउंडरशिप को, तो गए। सो ये सारी चीजें हमें 2023 में देखनी पड़ेंगी। और 2023 की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है। ओके, हमारे सबके साथ बुर्ज खलीफा में अगर पहुंच गए हैं तो 2023 में हम लोग वो एडवर्टाइजमेंट से जो कि क्योंकि क्यों वहां पे की गई, क्योंकि बहुत लोग वहां पे छुट्टियां मनाने गए हुए हैं, और उन्होंने वहां पे कल देखी, आपने भीड़ भी देख ली होगी।
तो वो क्या करेंगे, अब वो सर्च करेंगे, ओके, onpassive.com को वो सर्च करेंगे तो बात बन गई। ओके, वो सब कहाँ आ रहे हैं, हमारे पास ही आ रहे हैं। ओके, करो सर्च, बिकॉज दिस इज प्योर फॉर्म ऑफ ऑटोमेशन। ओके, तो ये ऑटोमेशन है, यहाँ पे डन डील है हमारे लिए। ओके, हमें फालतूगिरी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है एक्चुअल में। यहाँ पे अगर हम दूसरी वे में सोचें तो मिलियंस ऑफ मिलियंस जो क्लाइंट्स हैं, यूजर्स हैं, वो ऐसे ही आने वाले हैं, और आने वाले क्या है, कुछ तो आए हुए हैं। ओके, अगर ऐसे मान लो कुछ को साथ ऑलरेडी सब कुछ किया गया है। ओके, वो जस्ट मैटर ऑफ टाइम, वो कब ऐश उनको बीच में ले आते हैं। तो क्या हम सोचते हैं कि मोहम्मद नजाल अगर एमआर में थे तो क्या एमआर हमारे साथ काम नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? ओके, जस्ट थिंक ऑफ दैट। अगर वो इतनी बड़ी कंपनी से निकल के आए हैं, अगर डॉक्टर सोहा, डॉक्टर सूजन पहले जहां पे भी वो लोग थे वहां पे, तो क्या उन लोगों को मालूम नहीं होगा ऑन पैसे के बारे में? बिल्कुल होगा। तो वो उस लेवल के क्लाइंट्स हैं। इतने सारे पीएचडीज कभी किसी कंपनी में देखे आपने काम करते हुए? किसके लिए? हमारे लिए। हम आराम से बैठे ना यहाँ पे 2023 में, क्योंकि हमें मालूम है हमने जो करना था वो हमने कर चुके हैं। हमने अपने पोजीशन जो सिक्योर की थी आज से 2-3-4 साल पहले, वो की हुई है हमने। ठीक है ना? तो ये वो चीजें हैं जो एक ऑन पैसे को इतनी बड़ी कंपनी बना देंगे, जहां पे आई थिंक हमने कभी सोचा मतलब कि हमारा जो लेवल है वो उस लेवल का होने जा रहा है। चाहे वो फाइनेंशियली बोल लो आप, चाहे वो एज हमारा स्टेटस बोल लो, कि हमारा जो स्टेटस ये है वो ये नहीं रहने वाला आज से 1 साल बाद, मैं बता रहा हूँ। ओके, वो कुछ और भी होगा, क्योंकि जब फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास आती है तो आपके दिमाग, आपकी चीजें और आपको कुछ अच्छा करने के लिए करते। तो आपका स्टेटस भी देखना 2024 की जब जनवरी होगी उसमें आपका स्टेटस देखना किस लेवल का होने वाला है, राइट? तो ये सारी चीजें हैं बेसिकली जो ऐश की जो क्रिएटिव दिमाग है उसके थ्रू बन रही हैं। ये हमें इस बात पे आना चाहिए कि ऐश का जो क्रिएटिव दिमाग है वो वहां पे जा रहा है जहां पे बियॉन्ड इमेजिनेशन है वो सारी की सारी चीजें। ओके, तो इसलिए वो प्रोडक्ट्स में भी वही उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को डाला हुआ है जहां पे शायद कोई डालने में कामयाब भी नहीं हुआ। वो सारी की सारी जितनी भी इमेजिनेशंस हैं। ओके, तो इसीलिए ऑन पैसिव इतनी बड़ी होने वाली है, और उसके साथ लोग इसीलिए जुड़ने वाले हैं आके कि यहाँ पे मतलब कि हमें एक्चुअल में कुछ नहीं करना है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। ठीक है, हम अपना थोड़ा एफर्ट से कुछ यूजर्स को ले आते हैं, वो ले पाता है। बट अगर हम कहें कि हमने ईमेल मार्केटिंग करनी है, हमने इतने सारे कॉन्टैक्ट इकट्ठे कर लिए हैं लाखों, अब हम उसको ये करें, अगर हम नहीं करना होता तो हमें ऑटोमेशन की जरूरत क्या थी? ऐश को ये काम तो पहले भी हो रहे थे, लोग डाटा इकट्ठा करते थे और डाटा इकट्ठा करके थे फिर उसको बल्क ईमेलिंग और ये और वो वाले सिस्टम में डालते थे, फिर वहां से कोई आता था कोई नहीं आता था। ये तो पहले भी हो रहा है, वो अभी भी हो रहा है, तो फिर हमें ऑटोमेशन की क्या जरूरत थी? ओके, तो दिस इज प्योर फॉर्म ऑफ ऑटोमेशन, जहां पे हमारा डोमेन नेम हमारे बिहाफ के ऊपर हमारे लिए ही काम करने वाला है। ये सारे के सारे जितना भी आप डाटा सोच रहे हो इकट्ठा करके शायद मैं लूंगा, ये बहुत मुश्किल काम है, ऐसे नहीं कन्वर्जन होती। ओके, क्योंकि उस डाटा में बहुत कुछ बोगस डाटा है। ओके, तो बोगस डाटा है, इसीलिए वो उसका कोई फायदा ही नहीं है बेसिकली। तो हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं? टारगेटेड ट्रैफिक के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो ऑटोमेशन जो है बिल्कुल टारगेटेड ट्रैफिक में ही। आई थिंक लॉग आउट हो गए। लॉग आउट तो हमने उठा के बाहर फेंक दिया था। एनीवेज, सो अच्छा है सब, बस बने रहिए, बस वेट करिए, जो अपडेट्स आती हैं बस उसी के अपडेट्स को लिया करो, अपने तरफ से कुछ भी मत करिए। ओके, क्योंकि ये बहुत सीरियस होता जा रहा है मसला धीरे धीरे। कुछ भी हम अपने तरफ से कुछ फालतूगिरी करेंगे तो उसका नोटिस लिया जाएगा, और हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा नोटिस दिया जाए, क्योंकि मेरे पास बात हुई है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि टर्मिनेशन तक की बात भी हुई है। ओके, होपफुली ना हो, मैं तो ये चाहता हूँ, बट स्टिल हमें बिहेव करना पड़ेगा उसी लेवल पे जाके। ओके, तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं, तो आई होप कि आप सब, बाकी एवरीथिंग इज गुड, चीज़ें चल रही हैं। ये मैटर ऑफ टाइम है कब आपके सामने ओकनेट भी आ जाएगा। बैक एंड के ऊपर वो चल ही रहा है बेसिकली, वो रुके नहीं हुए हैं, इंटीग्रेशन हो रही है बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो ये बैकबोन है, 10-12 प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उसकी बैकबोन है ये जो ओकनेट है। ओके, तो इसलिए इसको उस लेवल पे ही किया जा रहा है।
बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जो ऑलरेडी हमारे पास हैं। ऐश बताएंगे कब उनको बीच में लाना है। सो स्टे ट्यून्ड। जी, ओवर टू योगिनी। थैंक यू सो मच दिलन जी, बहुत बहुत शुक्रिया।